जोहार साथी। आज हम लोग बात करेंगे पदभार ग्रहण करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगातार जो हमले हो रहे हैं, जो अपमानजनक व्यवहार हो रहा है, उसे देखते हुए मोदी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी, जो आमतौर पर बेहद मुखर रहते हैं और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं और हर मुद्दे पर खूब जमकर बोलते हैं और बढ़ चढ़कर बोलते हैं। लेकिन और उनका आत्मविश्वास बोलते वक्त दिखता है हमेशा। लेकिन क्या बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति यानी ट्रंप के सामने, ट्रंप के ताबड़तोड़ हमले के जवाब में उनके तरफ से अजीब तरह का मौन, अजीब तरह का सन्नाटा दिखाई दे रहा है। आप याद कीजिए, पदभार ग्रहण करने के बाद ही और साथ ही ट्रंप ने मोदी के समक्ष जोर शोर से कहा कि भारत यदि टैरिफ यानी कि टैक्स, आयात शुल्क ज़्यादा लगाएगा या लगा रहा है तो हम भी कोई रियायत नहीं करेंगे और हम उसी हिसाब से बढ़ चढ़कर टैरिफ लगाएंगे आपको। ये तो टैरिफ वाली बात, खैर ये व्यापारिक मामला था। एक जो दूसरा मामला जो बहुत ज़्यादा जो शर्मनाक रहा है और सारे लोग देख रहे हैं कि प्रवासी भारतीयों को जो अवैध रूप से वहाँ अमेरिका में है, कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल 7 लाख की बात कही जा रही है। ये 7 लाख लोग हैं और क्रमिक रूप से अमेरिकी प्रशासन ने सेना की मदद से, सेना के मार्फत, माने सैनिक कमांड के अंदर वो उस आदेश का, ट्रंप के उस आदेश का पालन कर रहे हैं। यानी 2 खेप तो वहाँ से भेजा जा चुका है सैन्य विमान से हथकड़ी लगाकर। इसका बहुत विरोध हुआ, सब लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं क्योंकि कई देशों के जो भारत से छोटे मोटे देश थे उन लोगों ने विरोध किया इसका, और कुछ लोगों ने तो ये कहा कि हम अपना विमान भेजेंगे और वापस लाएंगे अपने से। और कुछ लोगों के विरोध के फलस्वरूप ये हुआ कि हाँ, उनको उस तरह हथकड़ी से बांध कर कमर और हाथों में और पैरों में बेड़ियां पहनाकर उनके देश वापस नहीं किया गया। लेकिन भारत जो एक विशाल डेमोक्रेटिक देश है और उसकी पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा है, खुद भाजपा और संघ के लोग और हमारे प्रधानमंत्री और तमाम मंत्री इसका दावा करते रहते हैं उस भारत के साथ, और ये भी दावा करते हैं कि हम ट्रंप उनके परम मित्र हैं मोदी के। इसके बावजूद जो रवैया है, जिस तरह से भारतीय अप्रवासी उनके हिसाब से अवैध भारतीयों को जो वापस कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आता है। इसकी आलोचना करना, इसका विरोध करना या अपने तरफ से कोई पहलकदमी दिखाना तो समझ में मोदी की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। उल्टे मोदी जी ने बयान ये दे दिया कि भाई जो गलत है सो गलत है, कानूनी तरीके से जो कार्रवाई होगी। कानूनी तरीके पे क्या है, प्रवासी यदि दूसरे देश के नागरिक को कतिपय कारणों से या कानूनी आधार पर ही लौटाया जाता है तो क्या इस तरह लौटाया जाता है, इसका भी मोदी विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी स्तर पर नहीं कर रहे हैं। वो जब नहीं करेंगे तो और किसका साहस है कि इसके बारे में बोले। तीसरा है कि मोदी ने ये टैरिफ वाले मामले में इधर जो जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज दिखाया है, आप सबको मालूम है कि एलन मस्क जो दुनिया के बहुत बड़े अमीर हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अब अमेरिकी प्रशासन में
वो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यानी कि कहा तो ये जा रहा है कि सारा कुछ वही वही ट्रंप को समझा रहे हैं या बता रहे हैं क्या-क्या काम करना है, किस दिशा में काम करना है। तो उसमें एक चीज़ जो मामला आया है, जो ताज़ा तरीन, और उसको सारे लोगों ने देखा भी था कि मोदी गए थे, मोदी अमेरिका, तो राष्ट्रपति से तो मिले ही, एलन मस्क और उसके परिवार से भी मिले, और उस समय तमाम भारतीय उनके साथ गई, भारतीय अधिकारियों की टीम भी थी, और एलन मस्क अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ थे। वो ऑफिशियल बातचीत का माकूल जगह नहीं दिख रहा था, माहौल नहीं था वहाँ। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा फैसला ये हो रहा है। एलन मस्क एक बड़े बिजनेसमैन हैं, कार बनाते हैं, टेस्ला नाम है उनके कार का, जो इलेक्ट्रॉनिक कार है। और उस कार का, अभी इलेक्ट्रॉनिक कारों का ज़माना है, स्कूटर तो देख ही रहे हैं सड़कों पर दौड़ते, कार भी, कि भाई पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से उपयोगी है कि इलेक्ट्रॉनिक कारों का इस्तेमाल हो। भारत में बन रहा है, कई कंपनियां बना रही, महिंद्रा बना रही है और भी कई कंपनियां बना रही हैं। वैसे में एक बड़े व्यापारी उसके हैं, एलन मस्क, और टेस्ला कार जो उनका है, इसमें एक गजब का ये है कि उस पर 110% आयात शुल्क था, में टैरिफ लगाया गया था, लगा हुआ था पहले से। मान के जो टैरिफ ज़्यादा लगाया जाता है उसका एक लक्ष्य ये होता है कि खुली अर्थव्यवस्था के बावजूद विकसित देश में वहाँ का उद्योग धंधा पनपे, वहाँ कल कारखाना तरक्की करे। इसके लिए बाहर से लोग कुछ करते हैं व्यवस्था थोड़ा सा कि बाहर से आए सामानों पर थोड़ा बहुत टैक्स ज़्यादा लगा के उसको आमद को कम किया जाए। तो और इसका ट्रंप आलोचना भी करते रहे हैं, इस बार ज़्यादा कर रहे हैं, चुनाव प्रचार के दौरान भी करते रहे कि भारत 110% टैक्स उस पर लग रहा था, उस कार पर के आयात पर, इसलिए अभी तक आया नहीं था। अब बीच में सुना गया कि अब 70% टैक्स लगेगा। और अब नया चीज़ खबर दो चार से हवा में है कि महज 15% आयात शुल्क या टैक्स लगेगा। खाली उसमें शर्त ये लगाया गया है कि वो साल में 8,000 से ज़्यादा वो नहीं लाएंगे, यहाँ भारत में नहीं बेचेंगे। पहले कहा जा रहा था, चाहे भारत सरकार की तरफ से चाहे और, कि भाई वो जो गाड़ी एलन मस्क जैसे जर्मनी में, जापान में और कहीं 2-3 जगह वो उनका कारखाना है उस कार का, तो वो इस देश में भी कारखाना लगाएंगे। कारखाना लगाने का मतलब यहाँ जब प्रोडक्शन होगा तो यहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा यहाँ के लोगों को। तो ठीक है, जब ये मिलेगा तो उसके बदले में उनको भी ये सुविधा रहेगी कि टैक्स कम लगेगा। लेकिन अभी ये साफ नहीं हुआ है कि एलन मस्क टेस्ला कार को यहाँ बनाएंगे, वो अभी दूर की बात है। अभी यही है कि वो यहाँ लाके उसको बेचेंगे, और अप्रैल से, शायद अप्रैल माह से, यानी 1-2 महीने बाद से वो आना शुरू हो जाएगा खेप। और महज यदि MOU हो गया, माने समझौता हो गया, सरकार के साथ अनुबंध हो गया, सारी बातें तय हो गई, तो मात्र 15% टैरिफ लगेगा उस पर। तो ये जो 110 से घटकर 15% टैरिफ आना एलन मस्क के उस कार को पर, ये भी अजीब लगता है। ये ऐसा कैसे? अभी फाइनल इस पर नहीं आया है, सारी चीज़ें आएंगी प्रकाश में और भी स्पष्ट होगा। लेकिन ये साफ है कि सरकार यहाँ या एलन मस्क यहाँ अभी तत्काल वो कार की फैक्ट्री यहाँ नहीं लगाने वाले हैं। हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ शोरूम खोलेंगे, कुछ बेचने वेचने का इंतज़ाम कर देते, तो उसके नाम पर थोड़ा बहुत बाहरी वाली होगा,
चाहे होना शुरू भी हुआ है कहा जा रहा है। लेकिन ये एक अजीब आश्चर्य है। एक नई बात और 1 सप्ताह से लगभग ये चल रहा है, 1 सप्ताह या 10 दिन से। वो ये है कि बाइडेन माने ट्रम्प के पहले वाले राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत को $18 मिलियन दिया है। किस लिए? कि यहाँ वोटर टर्नआउट बेहतर हो। यहाँ तो ऐसे वोटर टर्नआउट यहाँ भारत का बहुत खराब तो नहीं है, दुनिया के कई देशों से बेहतर ही है। यहाँ अमेरिका से ही बेहतर है यहाँ टर्नआउट, लोगों की भागीदारी ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है और उसके साथ साथ प्रचारित जैसे वो खबर जैसे छपता है या खबर जैसे ट्रम्प इस बात का खुलासा करते हैं, यहाँ के लोग भक्त समूह और सोशल मीडिया पर सक्रिय उनके जो विभिन्न गुट हैं वो लोग इसकी व्याख्या अपने से करने लगे। अब हम तो ध्यान नहीं दिए कि ट्रम्प ने ये आरोप लगाया, ये कहा है कि बाइडेन चूँकि मोदी से चिढ़ते थे, मोदी को पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो चाहते थे उनको हटाना। लेकिन वो जो व्याख्या हो रही है इसी तरह हो रही है कि वो मदद जो अमेरिका किया, पिछली सरकार अमेरिका की उसका इस्तेमाल ये यूएसएड के मार्फत उधर कभी $18 मिलियन की बात हो रही है, फिर कभी $21 मिलियन की बात हो रही है। $21 मिलियन। तो ये अजीब है कि यदि इस तरह का पैसा आया है, हालांकि अब साफ हो रहा है, पहले जब कहा गया कि $18 मिलियन बाइडेन सरकार ने भारत सरकार को माने भारत को दिया है और किस लिए? तो यहाँ का वोटर टर्नआउट माने मतदान ज़्यादा है इसके लिए। तो फिर बाद में खबर उड़ा कि नहीं यहाँ के लिए नहीं, वो बांग्लादेश के लिए दिया गया था, कुछ ज़्यादा ही इससे, कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली हो। तो उसको स्वीकार कर रहे हैं लोग। लेकिन फिर कल के अखबार में था, आज के $21 मिलियन दिया गया है इसको। तो ये भी समझ में नहीं आता, इसमें इस बात का बहुत सारा पहलू है कि यदि अमेरिका ने या बाइडेन ने, उनकी गवर्नमेंट ने किसी भी मार्फत से यदि भारत में इतना रुपया लगाया है टर्नआउट के लिए, तो किसको दिया? वो रुपया कहाँ से आया, किसके खाते में गया? सरकार को ये जानकारी क्यों नहीं है? सरकार को इसका विस्तृत ब्यौरा देना चाहिए या नहीं? या यदि ये बात जानकारी रहता तो आप कल्पना कीजिए कि चुनाव प्रचार के वक्त इस मुद्दे को सरफेस पर नहीं लाया जाता या नहीं बोला जाता ढूंढ के। तो इसका मतलब कि भारत सरकार को पता नहीं है या तो भारत सरकार कोई इतनी बड़ी राशि आप उस सरकार के मार्फत कोई यहाँ के सरकार को मिलता है, यहाँ के लोगों को मिलता है, तो किसके खाते में गया वो पैसा? और इस तरह का अफवाह बेसिर पैर का, तो ये जो जो तरह का जो खुफिया एजेंसियां हैं और ईडी हैं और ये है वो है 10 तरह का चीज़, तो वो सब किस लिए है? निश्चित रूप से कोई इतनी बड़ी धनराशि आता है दूसरे देश से इस देश को, तो पता होना चाहिए था कहाँ गया, नहीं हुआ। तो इसका मतलब तो सीधा है कि ये सीधा एक शगुफा है। यहाँ का जो ज्वलंत मुद्दा तरह तरह का भारत में अभी चल रहा है, उसको दबाने के लिए जो इकोनॉमिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में जो गिरावट दिखाई दे रहा है, बेरोजगारी का जो आलम है, इन सबको छुपाने के लिए इस तरह की बातें और खूब अपना चल रहा है, मीडिया उसको उछाल रहा है। मीडिया ये सवाल कभी नहीं उठाता है कि यदि इतनी बड़ी धनराशि इस देश में आई है तो उसका पता भारत सरकार को क्यों नहीं है?
अब एक वित्त मंत्रालय की तरफ से एक बयान दूसरा आया है, दूसरा ये कि कोई यूएस एड के माध्यम से जो पैसा आ रहा है, कोई उसमें कोई रहस्य नहीं है। वो कहते हैं कि यूएस एड के मार्फत चाहे उसके सहयोग से तो बहुत सारे प्रोजेक्ट इस देश में चल रहे हैं, और पिछले वित्तीय वर्ष में केवल 18 और 21 नहीं, $97 मिलियन रुपया खर्च किया गया है वहाँ। और वो खर्च जो हुआ है किस पर? तो पर्यावरण की स्थिति में सुधार के लिए, वानिकी, फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, जल शोधन के क्षेत्र में, इस तरह के प्रोजेक्टों के लिए यूएसएड का वो पैसा आया और इस्तेमाल हो गया है। तो इसलिए कोई ऐसा अनैतिक या ऐसा कोई अमेरिका जो मदद कर रहा है इस तरह का, तो वो अपना वो संस्था ही बनी ही है इसके लिए, यूएसएड जो है संस्था। तो वो अब भले उस सब जगह रोक लगाया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि भारत सरकार या मोदी इस मामले में कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? भारत सरकार स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही है? इन सब चीज़ों से एक अजीब तरह का लगता है कि मोदी जो हर चीज़, हर मुद्दे पर मुखर हैं, इन सब मुद्दों पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों अजीब तरह की खामोशी दिखाई देती है, एक सन्नाटा दिखाई देता है? वो आपको रहस्यमय नहीं लगता है? हमको तो लगता है, और हमको एक रिश्ता, आप इसको क्या, इसके पीछे की वजह अडानी है। अडानी का जो मुकदमा, अडानी पर जो मुकदमा अमेरिका में चल रहा है, वहाँ के न्यायालय में उनके खिलाफ जो वारंट इशू हुआ है, माने रिश्वत, एक भ्रष्टाचार का, और जिसके बारे में पत्रकारों ने अमेरिका में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मोदी और ट्रंप का हो रहा था, उसी समय एक पत्रकार ने पूछ लिया था कि अडानी के बारे में, अडानी के मुद्दे पर क्या मोदी जी आपने और ट्रंप के बीच कोई बातचीत हुई है? और उस पर मोदी जी बहुत तीखे स्वर में, माने अजीब तरह से उसका प्रतिक्रिया व्यक्त किए थे कि नहीं, ये निजी मामला है और निजी मामलों पर हम लोग बातचीत नहीं करते हैं, राष्ट्राध्यक्ष नहीं करते हैं। उनका जो पूरा बॉडी लैंग्वेज था वो देखने लायक था उसका, और सब लोग देखा भी है। और वो रिश्वतखोरी बहुत बड़ा है, वो 18 मिलियन और 21 मिलियन और 97 मिलियन का नहीं है। अडानी पर आरोप है कि उन्होंने $265 मिलियन, कहाँ 18 मिलियन डॉलर को लेकर बवाल मचा हुआ है, 21 मिलियन डॉलर के लेकर अमेरिका जो दिया है उसको लेकर बवाल मचा हुआ। हमारे देश के शीर्ष जो उद्योगपति हैं, छोटा मोटा नहीं है भाई, प्रतिष्ठा की बात है, उन्होंने 265 करोड़ का रिश्वत दिया है। किसको दिया है? भारत के अपने देश में ही, इस देश में किस लिए दिया? अफसरों को दिया। किसको दिया? वो दिया है कि सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिले यहाँ भारत में, और इसमें 265 करोड़ की रिश्वत दी गई है। अमेरिका में जो जहाँ से भी केस हुआ है उन पर जो मुकदमा हुआ उसमें ये कहा गया है 265 करोड़ का रिश्वत, यानी 2237 करोड़ का, यानी 265 मिलियन डॉलर का रिश्वत उन्होंने दी, जिसको आप कह सकते हैं कि 2237 करोड़ रुपए का रिश्वत उन्होंने दिया है। छोटा मोटा नहीं है वो, 18 मिलियन और 21 मिलियन डॉलर वाला मामला नहीं है, इतना बड़ा ये है। तो यहाँ ये आरोप लगा इसके, और अमेरिका जो इन पर मुकदमा हुआ है वो इसलिए कि कहा जा रहा है कि जो अडानी का वो प्रोजेक्ट है पूरा, उसमें शेयर होल्डर, अमेरिका के शेयर होल्डरों का पैसा लगा हुआ है, और वो लोग कहते हैं कि मेरे शेयर होल्डर का पैसा इस तरह के नापाक कामों के लिए, रिश्वतखोरी के लिए नहीं हो सकता है।
भारत में दंडनीय नहीं है वो, लेकिन अमेरिका में दंडनीय है कि आप वहाँ माने उस गलत कामों में पब्लिक पैसा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं रिश्वतखोरी के लिए, रिश्वत देने के लिए। तो यहाँ तो उस मामले में कोई जांच पड़ताल हुआ नहीं और वहाँ पर उन पर मोदी के प्रिय उद्योगपति पर ये मुकदमा चल रहा है। तो क्या कहीं न कहीं यही इसी पेच में के वजह से, यानी कि ये दूर की कौड़ी है, लेकिन एक अनुमान किया जा सकता है कि अडानी के खिलाफ वहाँ सख्त कार्रवाई नहीं हो या कार्रवाई की रफ्तार धीमे चले या जिस वजह से भी हो, मोदी मुखर स्वर में ट्रंप की बातों का मुंहतोड़ जवाब देने से बच रहे हैं, उनसे झगड़ा मोल लेने या उनसे बराबरी से बात करने में घबरा रहे हैं। नहीं तो एक तरफ से जितनी भी बातें अभी तक हुई हैं वो सचमुच शर्मनाक है। भारतीय अप्रवासी लोगों को हथकड़ी लगा के वापस करना, टैरिफ को लेके भारत विकासशील देश है, सब लोग जानता है, विकसित देश की श्रेणी में नहीं है। यदि अमेरिका मदद कर ही रहा है थोड़ा बहुत, या भारत अपने हितों की रक्षा करेगा वो आयात शुल्क बाहर के मालों पर बढ़ा के, तो उसके लिए लेकिन इस कदर सार्वजनिक मंच पर तू मैं करना। इसके अलावा अब ये नया आरोप यहाँ टर्नआउट वोट बढ़ाने के लिए इतना रुपया दे दिए, कोई ज़रूरत नहीं था इसका। तो ये चीज़ कहना, वो उसके साथ साथ ट्रंप ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन बकवास है, उसमें धांधली हो सकती है, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए वही बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें, फिर टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कार जो है उसके टैरिफ में इतना अचानक 110% से 70%, और अब जो चर्चा है कि 15% कर देंगे एलन मस्क का कि उस कार पर। ये सब क्या है और क्यों है? और उसके पहले जो मोदी का ये सन्नाटा है, चुप्पी है, ये रहस्यमय चुप्पी क्यों? ये जेहन में ये सवाल सभी के उठना चाहिए। और जहाँ तक कहीं न कहीं हमको कहीं न कहीं लगता है कि इसके पीछे अडानी पर अमेरिका में चल रहा वो मुकदमा की फांस है। ऐसे इस पर और खोजबीन का ज़रूरत है, और जो विशेषज्ञ लोग हैं जो वित्तीय मामलों के, वो इसको ज़्यादा ठीक से व्याख्या कर सकते हैं। हम लोग एक सहज नागरिक के हैसियत से जो बातें जिज्ञासा मन में उठती है वो आपसे शेयर किए। आप भी सोचिए इस पर। धन्यवाद। जोहार।